أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जी मेरे स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग, खैरियत से हैं? आज का जो लेक्चर है ये माशाल्लाह बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज मैं आपके साथ जो डिस्कस करने वाला हूँ वो मैं कुरान पाक की सिग्निफिकेंस आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो एक तो मैं आपको ये चीज़ समझा दूँ कि ये वीडियो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगी, ये लेक्चर आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा अगर आप मेरे पिछले 3 लेक्चर नहीं सुनेंगे। तो प्लेलिस्ट में वो पिछले 3 लेक्चर आपको मिल जाएँगे, काइंडली उन 3 लेक्चर्स को अच्छी तरह सुन लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने सूरह बकरा की पहले 5 आया डिस्कस की हैं, फिर छठी, 7वीं डिस्कस की है और तीसरी वीडियो में मुनाफिकीन की जो है वो टोटल जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको डिस्कस किया है। तो मैं फिर भी इस वीडियो में थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर दूँगा ताकि आपको समझ आ जाए। मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ, पहली जो 5 आयत हैं जो मेरी वीडियो 1 थी इस सीरीज़ की जो डिस्कशन है उसमें मोमिनीन के कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हुए थे, मुत्तकीन के कैरेक्टरिस्टिक्स। और जो दूसरी वीडियो थी उसमें काफिर के कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए थे। तो मुत्तकीन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे वो हमने डिटेल में उनको देखा हुआ था कि मुत्तकीन के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मुत्तकीन वो हैं जो अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमूनस सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, जो गैब पर ईमान लाते हैं। गैब पर ईमान लाने का मतलब ये है कि वो आजिज़ रहते हैं, उनके अंदर इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी रहती है। नमाज कायम करते हैं, नमाज कायम करने का मकसद सोशल यूनिटी है और अल्लाह के दिए हुए रिस्क में से खर्च करते हैं। इसका मतलब ये है कि वो अल्लाह की बारगाह में खर्च करते हैं जिससे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आती है। वल्लज़ीन युमिनून बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम यूक़िनून। और मुत्तकीन वो हैं जो कुरान पाक पर ईमान लाते हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितनी किताबें नाजिल हुई, तौरात, ज़बूर, इंजील, उन पर ईमान लाते हैं और आखिरत पर उनका पक्का यकीन है। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। आखिरत पर उनका यकीन इसलिए है क्योंकि अकाउंटेबिलिटी पर उनको पूरा भरोसा है कि हमने एक एक अमल का हिसाब देना है, और अल्लाह फरमाते हैं यही वो लोग हैं जो सीधे रास्ते पर हैं और यही अल्लाह की तरफ से मुफ्लिहून यानी कि कामयाब होने वाले हैं। इसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया है काफिरों के बारे में। अल्लाह फरमाते हैं इन्नल लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून, यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा है कि ए नबी, ये जो काफिर हैं जिन्होंने इन चीज़ों से इनकार कर दिया, किन चीज़ों से इनकार कर दिया, ना वो गैब पर ईमान लाते हैं, ना वो नमाज कायम करते हैं, ना वो अल्लाह की बारगाह में खर्चते हैं जिस तरह अल्लाह ने हुक्म दिया है। आखिरत पे उनका बिल्कुल ईमान नहीं है, कुरान पाक पे कोई तदब्बर नहीं है, पिछली किताबों पर कोई उनका ईमान नहीं है। अल्लाह फरमाते हैं चाहे तुम इनको वार्न करो या ना करो ए नबी, इन्होंने इनकार कर दिया है। ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अब्सारिहिम, उन पर उनके अल्लाह ताला ने ताले लगा दिए उनकी नज़रों पे, उनकी हियरिंग्स पर और उनके दिलों पर, अब वो ईमान लाने वाले नहीं। उसके बाद सूरह बकरा में जो अगली आयत है उसमें अल्लाह ने जिक्र किया मुनाफिकीन का। तो मुनाफिकीन के कैरेक्टरिस्टिक्स जो सूरह बकरा में बयान किए गए हैं कि मौकर्स हैं, मजाक उड़ाते हैं, डिसीवर्स हैं, धोखा देते हैं, ये आप देख रहे हैं, नॉट ट्रूली गाइडेड हैं, और उसके बाद करप्टर्स हैं, और नॉट ट्रू बिलीवर्स हैं, लायर्स हैं, झूठे हैं। तो कुरान पाक में मुनाफिकीन की ये निशानियां हैं जो फिलहाल सूरह बकरा में आई हैं। एक तो ये मोमिनीन का मजाक उड़ाते हैं, जब इनसे कहा जाता है कि ईमान ले आओ जिस तरह से मोमिनीन ईमान लेके आए, तो ये कहते हैं कि हम फूल बेवकूफ़ी की तरह ईमान लाएं। तो असल में अल्लाह ने फरमाया ये खुद बेवकूफ़ हैं। तो आप ये देखिए, ये सारी मुनाफिकीन की निशानी है, ये फूल्स भी हैं, ये मजाक भी उड़ाते हैं। जब ये मोमिनीन के साथ होते हैं तो कहते हैं हम तो आप जैसे हैं, लेकिन जब ये अपने शयातीन के साथ मिलते हैं तो कहते हैं जी हम तो उनके साथ हंसी करते हैं। फिर ये करप्टर्स भी हैं, जब इन्हें कहा जाता है ज़मीन में फसाद ना करो तो ये कहते हैं हम तो भाई इस्लाह करने वाले हैं, हम तो फसाद करने वाले नहीं हैं। ये अल्लाह को और मोमिनीन को धोखा देते हैं, ये अल्लाह और मोमिनीन को धोखा देते हैं, असल में ये खुद अपने आप को धोखा देते हैं। अब मैंने एक्चुअली ये किया है कि मैंने सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन पढ़ी। सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन जो चैप्टर नंबर 83 है कुरान करीम का, आखिरी पारे में, और बड़ी खूबसूरत सूरा है जिसमें अल्लाह फरमाते हैं वैलुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन, तबाही है उन लोगों के लिए जो नाप तोल में कमी करते हैं। यानी कि जब किसी से उजरत मतलब मजदूर से मजदूरी ले रहे हैं तो पूरी ले रहे हैं, लेकिन जब उजरत दे रहे हैं उसको तो उसमें कमी कर रहे हैं। या ऐसा कारोबारी कि जो कस्टमर से पैसे तो पूरे ले रहा है लेकिन उसको क्वालिटी नहीं दे रहा, अल्लाह फरमा रहा है तबाही है उनके लिए। तो अब आप ये देखिए कि इस पूरे मॉडल में, इस पूरे रिसर्च मॉडल में, ये जो वाइट कलर का टेक्स्ट आपको नजर आ रहा है ये सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन है। और आप देखिए कि अल्लाह ताला ने कितनी खूबसूरती से जो स्टार्ट में डेफिनेशंस की हैं अल्लाह ने मुत्तकीन की, काफिरों की और मुनाफिकीन की, तो उसको सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन में अल्लाह ने कैसे फिट किया। आप यहाँ से देखें, सबसे पहले स्टार्ट होती है यहाँ से वैलुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन, वाओ टू दोज
तबाही है उन लोगों के लिए। किन लोगों के लिए? ये आप देख लीजिए, ये सारे कंस्ट्रक्ट आपको नजर आ रहे हैं। जो हु गिव लेस देन ड्यू, जो ड्यू है उससे कम देते हैं, और जब लेना होता है तो पूरा लेते हैं। ठीक है, तो ये देख लीजिए, ये सारे इनके इनके नोट्स हैं। ये सारे वाइट नोट्स आपको नजर आ रहे होंगे। ये पहली आयत में अल्लाह ताला ने बताया हमें, तबाही है उन लोगों के लिए। अल्लाह कह रहा है तबाही है उन लोगों के लिए जो लोगों से जब पैसा लेते हैं तो पूरा लेते हैं, लेकिन नापतोल में कमी करते हैं। इसी तरह हम एग्जाम्पल कर लेते हैं, एक कारोबारी इंसान है, वो जब एम्प्लॉई से मजदूरी लेता है तो पूरी लेता है, लेकिन उसको सैलरी प्रॉपर नहीं देता, कम देता है, या तोड़ तोड़ के देता है, या उनका इस्तेसाल करता है। इसी तरह एक बिजनेसमैन है जो कस्टमर से पूरी प्राइस चार्ज कर रहा है, लेकिन उसको क्वालिटी नहीं दे रहा। अल्लाह फरमाता है तबाही है इन लोगों के लिए। क्योंकि ये लोग क्या हैं, अब आप खुद सोचिए क्या हैं ये। नंबर एक, आप सारे नोट्स आपको क्लियर नजर आ रहे होंगे इंशाल्लाह। एक तो ये डिसीवर है, धोखा दे रहे हैं ना, और करप्शन भी कर रहे हैं, मुफसिद भी हैं ये। फिर ये ट्रू बिलीवर्स भी नहीं है, झूठे हैं, झूठ बोल रहे हैं ना, आपसे जो कमिट किया वो नहीं दे रहे। और इवल डूइंग है, बुराई कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, बेवकूफ समझते हैं सामने वाले को ये। तो ये काफिर भी हुए ना। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इनका जो अमाल नामा है वो सिज्जीन में लिखा गया है। ठीक है, अब सिज्जीन क्या है? अल्लाह फरमाते हैं कि ये अ, इनका अमालनामा सिज्जीन में है, और सिज्जीन में बुरे लोगों का अमालनामा है। और ये ऑलरेडी ये किताब है जिसमें लिखा जा चुका है। ठीक है ना, और तुम उस किताब के बारे में क्या जानो, ऑलरेडी उनके बारे में अल्लाह ताला ने सारी डिस्कशन फरमा दी है। तो इसके बदले में अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या फरमा रहे हैं कि जो मुत्तकीन हैं, मुत्तकीन का जो नाम है वो इल्लियून में है। और इल्लियून भी वो किताब है जो अल्लाह ताला ने लिख ली है। और ये जन्नत में बुलंद गार्डन्स में होंगे। ठीक है, जैसे अल्लाह ताला ने बताया। तो मुत्तकीन कौन होंगे? अब मुत्तकी वो होंगे जो इसके अपोजिट होंगे। यानी कि जब वो कारोबार करेंगे तो उनकी कारोबार करने का अंदाज क्या है, कस्टमर से जितना पैसा ले रहे हैं, जो कमिट कर रहे हैं, उस उतनी ही क्वालिटी दे रहे हैं। मजदूर से जितनी मजदूरी ले रहे हैं, जो उससे कमिट किया है, पूरा पूरा हिसाब रख रहे हैं। किसी का इस्तेसाल नहीं कर रहे, अल्लाह से डर रहे हैं, अल्लाह की राह में उस तरह से खर्च कर रहे हैं जिस तरह से खर्च करने का हक है। तो इन्हीं को अल्लाह ताला ने मुत्तकीन को सूरह मुतफ्फिफीन में राइचस भी कहा है, नेकी करने वाले का भी कहा है। और नेकी करने वाले को अल्लाह ने फरमाया उस दिन देखिए, क़यामत वाला जब दिन होगा, तो ये जो नेकोकार होंगे यानी कि जो मुत्तकीन होंगे, ये उस दिन अ, नेमतों में होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक और कंस्ट्रक्ट बड़ा प्यारा नजर आ रहा है जो आयत नंबर 34 में है। 34 में अब आप ये देखिए कितना खूबसूरत कंस्ट्रक्ट है कि दुनियावी जिंदगी में ये जो डिनायर्स, ये सूरह मुतफ्फिफीन में अल्लाह फरमा रहे हैं कि जो डिनायर्स हैं, नॉन बिलीवर्स हैं, ये दुनियावी जिंदगी में इन नेकोकारों पे हंसा करते थे। कहते थे यार ये देखो ये बेवकूफ लोग हैं, ठीक है, इनको कारोबार नहीं करना आता, कारोबार तो हमें करना आता है। लेकिन अल्लाह फरमा रहे हैं कि असल में वही वाली बात है ना। अब ये देखें, ये वही, ये लोग वही हैं, ये लोग वही हैं। मतलब ये लोग मजाक उड़ा रहे हैं, ठीक है, ये ट्रूली बिलीवर नहीं है, ठीक है, ये झूठे हैं, ये काफिर हैं, ये मोमिनीन को बेवकूफ समझते हैं, और ये धोखा भी दे रहे हैं और फसाद भी कर रहे हैं। कारोबार करते वक्त धोखा भी देंगे, फसाद भी करेंगे, और मजाक भी उड़ाएंगे। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, देखिए कितनी खूबसूरत बात है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं फिर क़यामत वाले दिन जब ये मुत्तकीन बुलंद बागों में होंगे और बेहतरीन कालीन पे बैठे होंगे, तब ये हंसेंगे इन मुनाफिकीन पर, इन काफिरों पर, कि हम तो अपने अल्लाह पर ईमान लाते थे, हम अल्लाह से डरते थे, हम गैब पर ईमान लाए थे, हम नमाज कायम करते थे, हम यूनिटी, लोगों का ख्याल रखते थे, हम नमाज कायम करते थे, सबको बराबर समझते थे, और हम फाइनेंशियल इक्वालिटी के लिए, फाइनेंशियल बैलेंस के लिए हम मेहनत करते थे। तो ये क़यामत वाले दिन हंसेंगे उन लोगों पर। कितना प्यारा अल्लाह ताला ने जो है इसको खूबसूरत से बयान किया। अब जरा आप ये देख लीजिए कि जो लोग मुत्तकीन हैं उनको अल्लाह ताला क्या क्या करेगा। ये आप देख रहे हैं सारे नोट्स अल्लाह ताला ने बताए हैं। इसको हम वन बाय वन देख लेते हैं। पहली बात ये है कि अल्लाह ताला उनको प्योर वाइन पिलाएगा जन्नत में। ठीक है, एक ऐसी ड्रिंक कि जिसमें खुशबू होगी मुस्क की, ये देखें मुस्क की खुशबू है। ठीक है, और ये बहेगा एक ऐसे चश्मे से जिसका नाम तस्नीम है। और तस्नीम एक ऐसे स्प्रिंग से निकल रहा है, जिसे कहते हैं एक नहर से निकल रहा है, कि जो अल्लाह ताला के मुकर्रबीन लोगों, मतलब ये अल्लाह ताला के बिल्कुल करीब तरीन जन्नत में ये नहर होगी, जहाँ से उस तस्नीम की मिलावट की जाएगी उस प्योर वाइन में।
اور پھر اللہ فرماتے ہیں بڑی خوبصورت آیت، اللہ فرماتے ہیں اب اس کے لیے جس نے محنت کرنا ہے کرو۔ اچھا یہاں پہ ایک بڑی خوبصورت بات ہے، یعنی کہ اب دیکھیں کچھ آپ نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہوں گے، جیسے میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ ایک امپلائی ہے، وہ لیٹ سے اس کی ایک سیلری طے ہوئی ہے، وہ اس سیلری سے بڑھ کر کام کر رہا ہے۔ اسی طرح ایک ایسا امپلائر ہے جس نے ایک امپلائی کی سیلری طے کی ہے، لیٹ سے میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں 1 لاکھ روپے، اور اس نے اس کو کام کا کہا ہے 8 گھنٹے کا، لیکن وہ 8 گھنٹے کی بجائے کہہ رہا ہے کہ تم 6 گھنٹے کام کر لو اور میں تمہیں 1,20,000 تنخواہ دوں گا۔ اس کے جان بوجھ کے اس کے ریوارڈس دے رہا ہے، بونسز دے رہا ہے۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی خوشی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے اسٹرائیو کرو۔ اب نیکی کرنے میں بھی درجے ہیں نا، تو کچھ نیکی اسی طرح کوئی اس شخص کی مثال دیکھیے، وہ کتنا خوبصورت انسان ہوگا جو مزدور سے 5 گھنٹے ڈیوٹی لیتا ہوگا، رمضان ہے 4 گھنٹے ڈیوٹی لیتا ہوگا۔ اور دیکھیں نا رمضان آ گیا نا، اب میں اس ویڈیو کے توسل سے آپ تمام بھائیوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ دیکھیں اللہ نے یہ دنیا پیدا کی ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ ہم سب کے ساتھ مہربان ہے، ہمیں بھی رحمت کرنی چاہیے۔ ویسے آپ دن میں 8 گھنٹے ڈیوٹی لیتے ہیں، آپ اس 8 کو 6 گھنٹے پہ لے آئیے۔ اگر آپ مزدور کو 1200 دیتے ہیں 1500 دے دیجیے، اگر 1500 دیتے ہیں 1800 دے دیجیے، اور رمضان میں اس کو اور کم کر دیجیے اور اس کی تنخواہ ڈبل کر دیجیے۔ اگر آپ ایسا کریں گے آپ اللہ کی طرف سے بہترین اجر پائیں گے۔ بھائی یہی تو ایمان ہے، یہی تو غیب پر ایمان لانا ہے کہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق خرچ کریں گے، اللہ اس کا اجر دے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ قیامت والے دن ان کو پہچانیں گے، یو ول بی ریکگنائزڈ، ان کے چہرے سے ان کا چہرہ چمک رہا ہوگا۔ سبحان اللہ، قیامت والے دن ان نیکوکاروں کا چہرہ چمک رہا ہوگا، کیونکہ ناپ تول میں پورا کرتے تھے، کسی کو گھاٹا نہیں دیتے تھے۔ کتنی خوبصورت بات اللہ نے فرمائی ہے، اور ان کا چہرہ گلو کر رہا ہوگا، چمک رہا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا آیت نمبر 35 میں کہ وہ جو نیک لوگ ہوں گے وہ جنت میں قالین کے اوپر بیٹھے ہوں گے، انجوائے کر رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو قیامت والے دن، اچھا یہ آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قیامت والے دن سب نے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ تو دیکھیں ٹائم بڑا شارٹ ہے، ہمیں اس چیز کا آئیڈیا ہے، یہ دن رات کا بدلنا ہمیں اس چیز کا بتا رہا ہے، موسموں کا بدلنا ہمیں اس چیز پہ الارم کر رہا ہے کہ ایک وقت آئے گا ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے۔ تو ابھی جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں اس کا ہم نے نتیجہ پانا ہے۔ اب دیکھیں نا وہی والی بات آ گئی کہ جو رانگ ڈوئرز ہیں، جو منافقین ہیں اور جو کافر ہیں، ان کا اکاؤنٹیبلٹی پہ بلیو ہی نہیں ہے، تو پھر وہ اپنی مرضی کر رہے ہیں۔ معاذ اللہ، وہ سمجھتے ہیں جی حساب کتاب ہونا نہیں ہے۔ آیا یہ خود پیدا ہو گئے ہیں؟ آیا زمین و آسمان کا جو معاملہ ہے انہوں نے خود بنایا ہے، یہ خود سے بن گیا ہے؟ کیا یہ غور نہیں کرتے ہر چیز اللہ کی بنائی ہوئی ہے اور ہر چیز کی اکاؤنٹیبلٹی ہے؟ بلکہ اب آپ دیکھیے جو ورلڈ رینون بزنس جو لوگ کر رہے ہیں، جو ایتھیکل سٹینڈرڈز پہ پورا اتر رہے ہیں، آپ دیکھیے کہ وہ اکاؤنٹیبلٹی پہ کتنا بلیو کرتے ہیں، ہر چیز کو وہ پراپرلی جو ہے وہ لے کے چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اگین اب سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات کی تھی، آپ میرے پچھلے لیسنز دیکھیں گے، ویسے بھی آپ قرآن پاک میں اب دیکھ لیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو مذاق اڑاتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ان کا مذاق میں ان پر ہی ڈال دوں، مطلب یہ مومنین کے ساتھ ہنسی کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میں ان کے ساتھ ہنسی کر رہا ہوں۔ تو یہ وہی والی بات ہے، اگر اسی سورہ بقرہ کی آیت کو یہیں پہ اگر میں سورہ مطففین کی آیت سے جوڑوں تو آج دیکھ لیے قیامت والا دن ہوگا، مومنین جنت میں ہوں گے اور مومنین جو ہیں کافروں پر ہنس رہے ہوں گے، تو اللہ نے انہی کا مذاق ان کے اوپر ڈال دیا۔ تو یہ جو ایول جو کرتے ہیں، برائی کرتے ہیں، یہ جہنم میں جائیں گے، ان کے لیے سویر پنشمنٹ ہے، اور چونکہ یہ آخرت کو جھٹلاتے ہیں، تو یہ پورا ایک بڑا خوبصورت مطلب ماڈل ہے۔ اور آپ دیکھیں اللہ کا قرآن کتنا خوبصورت ہے کہ جو سٹارٹ میں اللہ نے ڈیفینیشنز کی ہیں، پورا قرآن جو ہے اس کی اپلیکیشن ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرماتے ہیں کہ پورے قرآن میں کہیں بھی کوئی اختلاف نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اگر یہ قرآن، اللہ فرماتے ہیں اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے نہ ہوتا تو تم اس میں بہت اختلافات پاتے، تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کیونکہ اللہ کا قرآن ہے۔ سبحان اللہ، اب دیکھیے میں نے ایک سورہ بقرہ لی اور ایک سورہ مطففین لی، ایک پہلے سپارے میں ہے اور ایک 30ویں سپارے میں، کوئی اختلاف نہیں ہے، من و عین اسی کی اپلیکیشن ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ صدق اللہ العظیم، جزاک اللہ۔